इसलिए अब से सुबह तक बुखार थोड़ा काबू में आ जाएगा। वो तो ठीक है कि मसाबे, लेकिन क्या हुआ है जोधा बेगम को? वो इस तरह चक्कर खाकर क्यों गिर गई? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं कीमा साहिबा। जान की अमान शहंशाह, अफसोस कि इस वक्त सल्तनत में जो बीमारी फैली हुई है, जोधा बेगम भी उसी की चपेट में आ गई हैं। क्या? फौरन इलाज शुरू कीजिए इनका, हमें जल्द से जल्द ये दुरुस्त चाहिए। मुस्ताकी मुआफ हुजूर, पर बीमारी इतनी बढ़ गई है कि इस वक्त इलाज नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बारे में इन्होंने कुछ बताया क्यों नहीं हमें? क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु हमें इस रोग के बारे में पहले आभास हुआ था। तो फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हम आपको बताना चाहते थे शहंशाह, परंतु जोधा बेगम ने हमें अपनी सौगंध दी थी। आप युद्ध पर जा रहे थे और वो नहीं चाहती थी कि आप उनके कारण रुक जाएं। मोती, ये गलती माफी के लायक नहीं है। इतनी बड़ी बात छुपाने की हिम्मत कैसे की तुमने? अब इस पर खफा होने से कोई फायदा नहीं है जलाल। ये तो सिर्फ जोधा बेगम का हुक्म बजा रही थी। अब मुद्दा ये है कि जोधा बेगम ठीक कैसे हो, उन्हें बेहतरीन इलाज मिलना चाहिए। इसीलिए अब हमने फैसला कर लिया है कि जब तक जोधा दुरुस्त नहीं हो जाती, हम आगरा वापस नहीं जाएंगे। हम यहीं रहेंगे जोधा के पास। बेशक हम भी यहीं रहेंगे। हकीमा साहब, चाहे जो हो सकता है कीजिए, लेकिन जल्द से जल्द जोधा बेगम को उनके पैरों पर खड़ा कीजिए। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे शहंशाह। पानी। लीजिए, उठिए। आराम से, आराम से, बस ध्यान से। जब आपको चुप नहीं रहना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था कि आप बीमार हैं, तब आपने हमें बताया नहीं, चुप रही। ठीक है, माफ किया, लेकिन अब अगर आप चुपचाप आराम नहीं करेंगी तब हम आपको माफ नहीं करेंगे। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो युद्ध पर जाना था। किसी बात की फिक्र ना करें आप, बस आराम करें। आइए, आराम करें। घबराइए मत, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। हम है ना, कुछ भी नहीं होने देंगे हम आपको। हम जल्द से जल्द आपका इलाज करवाएंगे, ठीक करवाएंगे, दुरुस्त करवाएंगे। आपको कुछ नहीं होने देंगे हम बस इतना चाहते हैं कि आप युद्ध पर जाएं शहंशाह। क्या लगता है आपको कि आपकी इस हालत में हम जंग कर पाएंगे? ये ठीक नहीं किया आपने, धोखा दिया आपने हमें। हमने हमेशा आपको अपने दिल में रखा, लेकिन आपने अपने दिल की तकलीफ ही और साथ नहीं बांटी। एकदम से बराबर कर दिया आपने हमें। वादा किया था ना आपने कि हर अच्छे बुरे में आप हमारा साथ देंगी, तो फिर ये तकलीफ अकेले ही सहन करने क्यों चल पड़ी आप? चलिए, माफ कर देते हैं। हम ज्यादा देर आपसे नाराज भी तो नहीं रह सकते, और अब आप आराम करिए। चलिए, हम आपको लोरी गाकर सुना देते हैं, ठीक है? अब बस सो जाइए। सो जा मेरे कन्हैया, रात है छाई घनघोर, तारों की छाया में, चंदा के फेरे में होके रहेगी नई भोर।
सो जा, सो जा। शहंशाह, मरियम उज़ ज़मानी का स्वास्थ्य कैसा है? फिलहाल हकीमा साहब उनकी देखभाल कर रही हैं, लेकिन उनकी हालत गंभीर है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उन्हें ये बीमारी लग कैसे गई। वो ऐसा आम जनता की सेवा करने में इतनी मगन हो गई कि उन्हें स्वयं को संभालने का समय ही नहीं मिला, इसलिए उन्हें संक्रमण हो गया। लेकिन मान सिंह, उस वक्त हम भी वहाँ मौजूद थे, हम थे, रुकैया बेगम थी, मोती थी, तो फिर यह बीमारी हम में से किसी और को क्यों नहीं लगी? मैं बहुत फिक्र हो रही है उनके मान सिंह। शहंशाह, आप चिंता ना करें। हमने आगरा से हकीम साहिबा को बुलाया है। ईश्वर ने चाहा तो मरियम उज़ ज़मानी जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। हम भी अल्लाह ताला से ही दुआ करेंगे। खैर, हमने आज आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हम आप सबको बता सकें कि हमने फैसला किया है कि हम थानेश्वर में शेखों की मदद करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जोधा बेगम को हमारी ज्यादा जरूरत है। और हमने फैसला किया है कि इस जंग में शेखों की मदद करने के लिए मान सिंह आप जाएंगे और आपके साथ अबुल फजल साहब जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम वलीयत की अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी रक्षा करेंगे। पर हम जानते हैं कि हाकिम मिर्जा की कमजोरियां क्या क्या है। और इस बात को याद रखिएगा कि शेखों को और नुकसान ना हो। जी शहंशाह, आप चिंता मत कीजिए। वो हमारे भाई भी हैं और साथ साथ होने वाले जमाता भी। हम उनकी सुरक्षा तो करेंगे ही, साथ साथ इस युद्ध को जीतेंगे भी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। जोधा बेगम के सख्त बीमार हो जाने के बाद जलाल ने हिम्मत से काम लिया। उसने जोधा से सीखे हुनर से आम लोगों का इलाज जारी रखा। उसके मन में इस वक्त पिछले दिनों की गई अपनी मनमानियों के लिए बेहद अफसोस था। जलाल, कितने दिनों से आपने पलक तक नहीं झपकाई। हम यहाँ जोधा बेगम के पास बैठते हैं, आप जाकर आराम कर लीजिए। नहीं रुको, हम यहाँ सहलेंगे नहीं। मगर जलाल, आपको भी आराम की जरूरत है। हमारी बात मानिए, जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। खाना हम यहाँ सहलेंगे। अगर आपको जाकर आराम करना है, आप जाकर आराम करिए, लेकिन इस वक्त जोधा बेगम को हमारी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी यहाँ से नहीं हिलेंगे, हम भी यहीं बैठेंगे। आपकी जगह में हम बेवजह आप पर चीख पड़े। नहीं जलाल, हमें आपकी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि हम जानते हैं जोधा बेगम आपके लिए वही मायने रखती है जो आप हमारे लिए रखते हैं। मैं समझने के लिए शुक्रिया। खुदा पर एतबार रखिए जलाल। देखना, हम दोनों मिलकर जोधा बेगम की इतनी खिदमत करेंगे कि वो जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएंगी।